Hi friends, so today we will solve a question based upon the concept of Lagrange interpolation, which is an interpolation method, and here we are going to solve a numerical based on the concept itself, right? तो यहाँ पे हमें question given है, x के कुछ values given है and y के कुछ values given है, and we have to find it for y for 10. अब y of 10 का मीन मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 10 है, राइट? तो जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम x 10 पुट करेंगे, और राइट, अगर हमें ये नहीं गिवन होता कि फॉर एक्स वाई ऑफ 10 के लिए फाइंड करो, तब हम एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हम उसको छोड़ देते इक्वेशन को, राइट? बट अगर हमें गिवन है कि फाइंड करो फॉर वाई ऑफ 10, तो हम x की वैल्यू 10 सब्सटीट्यूट करेंगे अपने फॉर्मूला में. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल. सबसे पहले ये टेबल हमें गिवन है, तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम x नॉट की सारी वैल्यूज़ को लिख लें, y नॉट की सारी वैल्यूज़ को लिख लें, राइट? यहाँ पर हमें x नॉट की वैल्यू 5 है, y की 12 है. सिमिलरली फॉर x1 इट्स 6, फॉर y1 इट्स 13, फॉर x2 इट्स 9, फॉर y2 इट्स 14, फॉर x3 इट्स 11 एंड फॉर y3 इट्स 16. ठीक है. एंड एक और चीज़ हमें गिवन है कि y ऑफ 10 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10. ठीक है. अब ये इन्फॉर्मेशन है हमें. अब फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर कि हमें फॉर्मूला याद हो. तो फॉर्मूला फॉर लैग्रेंज इंटरपोलेशन इज व्हेन वी हैव टू फाइंड y ऑफ x, या फिर आप इसको f ऑफ x भी बोल सकते हो, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3. अब ये मैंने कैसे बनाया, इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले फर्स्ट x नॉट के लिए देखूंगी. जब मैं x नॉट की वैल्यू के लिए लूँगी पहला अपना पोर्शन, तो मैं x नॉट की वैल्यू को छोड़कर x जो हमें गिवन है उसको बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ माइनस करा दूंगी, राइट? एंड इन द डिनोमिनेटर व्हाट वी हैव टू डू, हम x नॉट को माइनस करा देंगे बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ और y नॉट के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे. तो हमारा एक कोऑर्डिनेट यहाँ कंप्लीट हो गया x नॉट और y नॉट के लिए. अब सेकेंडली, एंड जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, तो हमें 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा ये सेम फार्मूला. तो 4 टाइम लिखने के लिए अब फर्स्ट x नॉट के लिए हो चुका है, अब मैं x1 के लिए करूँगी. तो जब मैं x1 के लिए करूँगी तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x को माइनस कराऊँगी x नॉट के साथ, x को माइनस कराऊँगी, x1 को छोड़ देंगे अब, राइट? x1 को भूल के x2 के साथ, x को माइनस कराऊँगी x3 के साथ, और इन सब को मैं डिवाइड करा दूँगी किसके लिए, x1 के लिए ना. तो x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2, x नॉट माइनस x3, राइट, इंटू y1, सॉरी यहाँ x1 है, राइट, प्लस सिमिलरली फॉर नेक्स्ट टर्म y2, what I have to do, I'll write simply as x minus x naught, x minus x1, x2 को skip कर देंगे, x minus x3 डिवाइड बाय किसको skip किया था, x2 को. तो x2 minus x naught, x2 minus x1, x2 minus x3, x2 की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, y2, प्लस लास्ट y3 के लिए. अब y3 के लिए x3 को स्किप करेंगे तो मीन्स x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 डिवाइड बाय किसको स्किप किया था, x3 को. तो x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग y3. ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज़ गिवन होती है x नॉट और x1 की, तो आप यहाँ पे बस यहाँ तक y1 तक जाते हैं. 5 गिवन है तो आप y4 तक जाओगे. तो इस तरीके से हमारा यहाँ फॉर्मूला डिराइव होता है, राइट? तो ये थी फॉर्मूले की बात. अब एक चीज़ यहाँ पे गिवन ये है, आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है यहाँ पर, कि जो मेरी ये वाली वैल्यूज़ है ना, y नॉट की, y1 की, y2 की, y3 की, तो ये वाली जो मेरी वैल्यूज़ होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ये वाली वैल्यूज़ f ऑफ x को ना. f ऑफ x ही तो y होता है, राइट? तो मतलब f ऑफ x नॉट की वैल्यू क्या है, 12 है, राइट? f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, 13 है, राइट? सिमिलरली f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, 14 है, f ऑफ
x3 की वैल्यू क्या है 16 है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट क्योंकि f ऑफ x y को रिप्रेजेंट करता है और y अगर यहाँ पे गिवन है तो f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 की वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, वील जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, राइट। तो फॉर द सब्स्टिट्यूशन हियर आई विल डू इट, ठीक है। इन द फॉर्मूला आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, y ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस x1, x की वैल्यू क्या गिवन थी 10, तो 10 माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पर मेरे पास, x1 की वैल्यू क्या है 6, 10 माइनस 6 इंटू x माइनस x2, x2 की वैल्यू क्या है 9, 10 माइनस 11 डिवाइड बाय 5 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 5 माइनस 11 इंटू वाई नॉट ना, तो वाई नॉट की वैल्यू क्या है 12 है। अब प्लस, अब सिमिलरली फॉर नेक्स्ट 10 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 9 इंटू 10 माइनस 11 डिवाइड बाय 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 9 इंटू 6 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, सेकेंड टर्म कंप्लीट हो गया। अब फॉर द थर्ड टर्म प्लस 10 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 11 डिवाइड बाय 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 14 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 9 डिवाइड बाय 11 माइनस 5 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 11 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही है हमें, राइट। तो अब ये जो गिवन इक्वेशन है मुझे, अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगी सिंपली। सो यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर बिकॉज इट इज़ अलाउड इन द एग्जामिनेशन। सो आफ्टर सॉल्विंग फॉर y equals to 10, what I'll get, I'll simply write it here, 2 minus 13 by 3 plus 35 by 3 plus 16 by 3, and by solving it for y10 you will get 14.667. This is your answer. It was quite simple. अब इसको रीचेक करने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है, हमें y of 10 फाइंड करना था फॉर x इक्वल्स टू 10, राइट। अब यहाँ पे मुझे कंटिन्यूशन में नहीं थी वैल्यूज़ x की, राइट। 5 के बाद 6 था, फिर 7 8 के बाद 9 था, 9 के बाद 10 स्किप था, तो मीन 10 विल लाई बिटवीन 9 एंड 11। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर 14 और 16 के इन बिटवीन आना चाहिए। एंड व्हाट इज़ आवर आंसर इज़ 14.667 विच इज़ बिटवीन 14 एंड 16, तो दैट मीन्स आवर आंसर इज़ टोटली करेक्ट।